शिया समाज द्वारा एक पहल की शुरुआत हुई। इस मुहिम को देश विदेश तक पहुंचाने वाले समाज में अच्छी पहल मोहम्मद एबाद ने चलाई। दहियावर, कटघर कमाल, मछली गांव, दाऊदपुर, हजपुरा सहित तमाम गांव में इस निर्णय की शुरुआत हुई, जिसके घर में इंतकाल होगा उसके फतेहा के मजलिस सादगी के साथ होगी, और जो इसके खिलाफ होगा, एहतमाम करेगा, तो उसके वहां कोई खाने में शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि जिस घर में इंतकाल होता है उस घर पर वैसे ही दुख का पहाड़ टूट जाता है, जिसको देखते हुए समाज को जागरूक होना चाहिए। वही अब इस शुरुआत को तमाम ओलमाओं ने भी इस पहल को अपना समर्थन दिया, जिसमें शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद, वसी हसन खा, कल्बे सिब्तेन नूरी, यासूब अब्बास, जावेद आब्दी, शफकत तकी, शारिब अब्बास, कमर आब्दी जैसे बड़े ओलमाओं ने भी कौम को तीजे और चालीसवें में होने वाले भारी भरकम खर्चे से बचे, क्योंकि जिस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उस घर में इस तरह के इंतजामात से लोग को ऊपर काफी बोझ पड़ता है। वही मोहम्मद एबाद का मानना है, जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, वो कर्ज लेकर ऐसे इंतजामात करने को मजबूर होता है। ये चीज हर जगह बंद होना चाहिए और हर गांव के बड़े बुजुर्ग को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। मोहम्मद एबाद ने कहा, तमाम ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से एक दूसरे के आगे हाथ फैलाते हुए देखा है। लोग सालों साल कर्जे में डूबे रहते हैं। अब तो सभी को सोचना चाहिए। अब जो मुझे पैगाम यहीं पे रोक के देना वो एक जुमले में सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिएगा असगर भाई से, आप चाहे शेयर भी करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी बस्ती के कुछ उलमा और नौजवान बेदार हुए हैं, और उनकी बेदारी का सबूत यह है कि हमारे उलमा के साथ मिलकर जवानों ने कांधे से कांधा मिलाकर एक मुहिम का आगाज किया। मुतवज्जे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े भाई मोहम्मद एबाद साहब और हमारे बड़े भाई मौलाना नूरुल साहब या उधर अतराफ की कुछ बस्तियों के अफराद, इन्होंने बाकायदा तौर से इसका आगाज किया। हालांकि धीरे धीरे आवाजें हर तरफ से आ रही थी कि यार इसको कंडम करो, इसको खत्म करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम का आगाज हुआ है, और इस आगाज होने पर इस मुहिम का इस्तकबाल मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ने किया, मौलाना यासूब अब्बास साहब ने किया, मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने किया, मौलाना कमर सुल्तान साहब ने किया, यानी हमारे उलमाए कराम इसका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वो बात मैं भी आज आपके सामने रख रहा हूं। सारा इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ, मुझे इंसाफ से बताओ, क्या ये हमारे सरिश्त को, हमारे ज़मीर को बेहतर और मुनासिब लगता है कि इधर हमने अपने बाप को दरगोर किया, गौर कीजिएगा, इधर हमने अपने बाप को ज़ेरे लहद छिपाया। होना तो यह चाहिए था कि बैठ के कब्र पर इन्ना अंज़लना पढ़ते, लेकिन जैसे ही मिट्टी दी, अब हो ये रहा है कि फौरन हाथों में बोरियां ली, बाजार में प्याज खरीद रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले से हमारे भाई मोहम्मद एबाद साहब ने जो तहरीक शुरू की है, इस तहरीक को हमारे पूरे मुल्क में फैलने की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे वो तहरीक क्या है? ज़ाहिर बात है, पूरा मुल्क है हमारा, इतना बड़ा मुल्क है, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूबे हैं। असल मसला बेजा रस्म व रिवाज का है। बेजा रस्म व रिवाज का ये मसला है कि अगर से जिसके घर में कोई इंतकाल हो गया, कोई मौत हो गई, एक तो वो शख्स अपने सदमे में निढाल है, दूसरे इंतकाल के बाद ज़ाहिर बात है जो इसाले सवाब की मजालिस होती है, सय्युम की मजालिस, पंजुम की मजालिस, चेलुम की मजलिस, तो इन मजलिसों में बाकायदा पूरी की पूरी बस्तियां आती हैं, मदऊ होती हैं, और वो आके खाना खाती हैं। हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो शख्स पूरी बस्ती को खाना खिला सके। ज़ाहिर बात है कि बाहर से भी अज़ा आते हैं, अकारीब आते हैं, उनके ज़रूर खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। देखिए, ये गमी का खाना हमारे यहाँ कहलाता है, इसकी ना तारीफ़ की जाती है, ना ही इसके लिए ये कहा जाता है कि इसमें ये लेके आइए, ये कम है, या ये ज़्यादा है, या ये मज़े का है, या ये मज़े का नहीं है। इस सिलसिले में जो तहरीक हमारे मोहम्मद एबाद साहब ने शुरू की है, हमारे पूरे मुल्क को और ख़ास तौर से हमारे सूबे उत्तर प्रदेश को इसमें इनका साथ देना चाहिए है कि
इंतकाल के मौके के ऊपर जो बेजा रस्म रिवाज है या किसी मौके के ऊपर भी हो, उसको रोकना चाहिए है, क्योंकि मजहब पीछे चला गया और रस्में उसके ऊपर हावी हो गई। आप कहिएगा कि ये रुकेगा कैसे? इसके अंदर हजरात उलमा को आगे आना पड़ेगा, उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन को। जिस तरीके से पहले आपको याद होगा कि हर शादी में म्यूज़िक होती थी और हर शादी में म्यूज़िक बजती थी। उलमा ने लखनऊ में मिलकर ये तय किया कि जहाँ भी म्यूज़िक होगी वहाँ हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उसके बाद उलमा ने ऐलान कर दिया, उसके बाद शादियों से म्यूज़िक एकदम से गायब हो गई। जो फ़ेल हराम होता था वो एकदम से गायब हो गया। तो इसी तरीके से हज़रात उलमा मोहम्मद अब्बास साहब की तहरीक के ऊपर साथ आए उनके, और मैं बाकायदा ये ऐलान करता हूँ अपने वीडियो मैसेज, अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि जनाब मोहम्मद अब्बास साहब की इस तहरीक में मैं मुकम्मल तरीके से आपकी तायीद करता हूँ और इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ।